Hello students, good morning to all. I'm C. Neha Singh, your CFA टीचर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे CFA के सिलेबस में क्या रहेगा और हमारे पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप CFA बनने जा रहे हो। तो CFA होता क्या है? तो CFA मतलब CFA की फुल फॉर्म क्या होती है? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। एम आई राइट? तो आप चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बनने जा रहे हो। इट इज़ अ वेरी बहुत प्राउडफुल है। ये बहुत अच्छी लेवल की डिग्री है। इससे आप किसी भी कंट्री में बहुत अच्छे लेवल पर जॉब कर सकते हो, अकाउंटिंग के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में। तो इसमें हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। आपका इसमें 3 लेवल पर पेपर होता है। लेवल 1, देन आफ्टर क्वालिफाइंग लेवल 1 आप लेवल 2 में जाते हो, एंड आफ्टर दैट आप लेवल 3 में जाते हो। लेवल 3 इज योर फाइनल लेवल। अगर आप ये क्लियर कर लेते हो देन यू विल बिकम द CFA, जो कि आपकी ड्रीम जॉब है, जो आप बनना चाहते हो, राइट। तो अभी हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं बिकॉज हम अभी तो स्टार्टिंग लेवल पर हैं। तो लेवल 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें आपके टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं उसके वेटेज वाइज मैं एक बार आपको कवरेज बता देती हूँ, कितनी कितनी परसेंट कवरेज होगी, कितने मार्क्स की कवरेज होगी। तो लेवल 1 की हम बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग लेवल तो आपका लेवल 1 है। अगर आप लेवल 1 क्वालिफाई कर जाते हो देन ओनली आप नेक्स्ट लेवल के लिए एलिजिबल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमारा जो सब्जेक्ट रहता है दैट इज, जो हम पढ़ेंगे बेसिकली, that is ethics and professional standards. Ethical and professional standard. सेकेंडली हमारा होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसको आप मैथ्स के नाम से भी जानते हो। स्टार्टिंग से अब तक जो आप लोगों ने पढ़ा है आपको पता ही है, मैथ्स। देन इकोनॉमिक्स आता है हमारा। आफ्टर दैट आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स इन सिंपल लैंग्वेज। अब तक आपने +2 तक कराई है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो इसको इस लैंग्वेज में हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस का सब्जेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपका आता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, इक्विटी इन्वेस्टमेंट आता है आपका, फिक्स्ड इनकम, आफ्टर दैट आपका आता है डेरिवेटिव्स एंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। लास्ट में आपका आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो इन टोटल हमारे पास 10 टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। दीज आर बेसिकली, तो इसकी जो परसेंटेज है, बाइफिकेशन है, वो कैसे रहेगी। टोटल हमारे 180 क्वेश्चंस आने हैं। तो यहाँ परसेंटेज वाइज हम बता रहे हैं कि जो आपका एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का पेपर रहेगा वो 15% की कवरेज करेगा। दैट मीन्स कि 180 का 15% ले लो, तो 180 क्वेश्चंस में से 15% क्वेश्चंस इसमें से कवर हो जाएंगे आपके। मैथ्स के जो है वो 10% कवर हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स के 10% कवर हो जाएंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस के
15% की कवरेज हो जाएगी। कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है 10% की कवरेज करेगा, 11% की कवरेज करेगा आपका। इक्विटी इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड इनकम की भी आपकी कवरेज इतनी ही रहेगी, कितनी, 11% के आसपास। डेरिवेटिव्स की कवरेज आपकी रहेगी 6% की, और जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स हैं इसकी कवरेज ऑलमोस्ट आपकी 6% की रहेगी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की जो आपकी परसेंटेज है वो भी अप्रॉक्स 6% रहेगी। तो टोटल में आपका ये 100% बन गया। तो यहाँ पर ऐसे आपकी कवरेज रहेगी। Am I clear? तो ये आपकी पेपर की कवरेज रहेगी जो आपको कवर करना है अपने लेवल 1 में। तो हम इसको स्टडी करने वाले हैं अपनी इस क्लास में, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के टॉपिक को, जो हमारा 15% की कवरेज है। हम इसको लेकर चलते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो ये जो आपका एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का सब्जेक्ट है, तो इसमें बेसिकली आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। एथिकल एंड ट्रस्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन, ये वाला टॉपिक कवर करना है। एंड कोड ऑफ एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, वी हैव टू कवर दिस टॉपिक। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें गाइडेंस स्टैंडर्ड गाइडेंस दे रखी है। बेसिकली ये क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूट होता है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हमें कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करता है, टाइम टू टाइम कुछ क्लैरिफिकेशंस देता है कि हमें ये तो कंप्लाई करना ही होगा बीइंग अ प्रोफेशनल। तो वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि बीइंग अ प्रोफेशनल हमें कौन कौन सी चीज़ों के साथ कंप्लायंस करना ऑलवेज मैंडेटरी रहता है। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, बिकॉज हम जो अभी CFA बनने वाले हैं, तो वी आर लायबल कि हमें ग्लोबली देखना पड़ेगा, नॉट ओनली इन द वन कंट्री, हमें ग्लोबल लेवल पर देखना पड़ता है कि हमें क्या क्या चीज़ों का कंप्लायंस करना है। एंड लास्ट में हम ये टोटल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हमें ये चीज़ें कवरेज करनी है। बेसिकली 5 मॉड्यूल्स में कवर्ड है जो हमें इस टॉपिक को कवर करना है। तो इसकी वेटेज जो है वो 15% है। तो 15% कैसे है कि जो टोटल आपका पेपर रहेगा वो आपका 2 शिफ्ट्स में आएगा। टोटल MCQ बेस्ड पेपर रहेगा, सब्जेक्टिव नहीं है कंटेंट बिल्कुल भी। सारा का सारा पेपर जो है आपका MCQ बेस्ड ही रहेगा। उसमें 2 शिफ्ट्स रहेंगी, 2 hours 15 minutes ईच। पहले फर्स्ट पेपर होगा, देन तो इसमें आपको 90 क्वेश्चंस की कवरेज होगी, एंड इसमें भी आपको 90 क्वेश्चंस की कवरेज होगी। तो जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें आपका एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का पेपर आएगा, जिसकी कवरेज टोटल में से यानी कि 180 में से कितनी है आपकी 15%। तो वी कैन से 27 क्वेश्चंस जो हैं इसमें से कवर होंगे। तो वी विल मेक श्योर कि आपको 27 आउट ऑफ 27 आने ही चाहिए, तभी जाके आप बात बनती है। तो 27 में से 27 ही लेने हैं, एक भी मार्क नहीं कटना चाहिए, राइट। तो आपकी ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आपको 27 है तो 27 ही लेनी है, आपको फुल स्कोर करना है, नॉट इवन अ चांस ऑफ कि 26 भी आ जाए। तो हमें 27 ही स्कोर करने हैं। तो ये टारगेट लेकर हम चलेंगे कि हमें 27 में से 27 ही स्कोर करने हैं। तो अब इस टारगेट्स के साथ हम आज की क्लास स्टार्ट करें। ओके तो फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों का साथ चाहिए कि हमें जो है अपना टारगेट मीट करना है कि 27 में से 27 ही स्कोर करने हैं। तो वो तभी हो पाएगा अगर आप लोग कोऑपरेट करोगे। आप लोग तभी 27 में से 27 स्कोर करोगे ना, अगर आप जो भी मैं कहती हूँ वो अच्छे से करोगे एंड उसको अच्छे से कंप्लाई करोगे। आपको सिर्फ उतना ही करना है जितना मैं बताती हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी गारंटी है कि आपको 27 में से 27 मार्क्स तो आने ही है किसी भी हाल में।
तो अभी इसी स्ट्रेटेजी के साथ हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट योर क्लास. दिस इज योर इंट्रोडक्टरी क्लास कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है. ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारा टॉपिक है आज का दैट इज एथिक्स एंड ट्रस्ट इन इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन. तो बेसिकली हम लोग अब CFA बनने जा रहे हैं. तो एज अ CFA हम लोगों से बेसिक हमारे क्लाइंट्स की या तो लोगों की हमसे कुछ तो एक्सपेक्टेशंस रहती होंगी ना. तो इट्स नॉट लाइक कि हमने कोई भी ऐसी कुछ भी कर लिया. लाइक इट्स नॉट लाइक कि BCom कर लिया तो ग्रेजुएशन कर ली. इट इज़ अ वेरी हाईएस्ट प्रोफेशन. तो हमसे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस तो रहती है ना. आप फॉर एग्जांपल हम एक डॉक्टर के एग्जांपल लेते हैं. अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हो. एक तो एज अ पेशेंट आप जा रहे हो तो ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको अच्छा ट्रीटमेंट देगा. एम आई राइट. ट्रीटमेंट तो ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट लेने के लिए तो आप जा ही रहे हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आप उससे कुछ और चीज़ें भी एक्सपेक्ट करोगी ना कि उसका जो एटीट्यूड है, उसकी लैंग्वेज, वो भी क्या होगी. क्योंकि ही और शी विल बी द वेल क्वालिफाइड ना. तो उसकी लैंग्वेज, उसका वे ऑफ वर्किंग, तो एवरीथिंग विल मैटर ना. उसी तरह से हमारा भी मैटर करता है. अगर आप CFA बनने जा रहे हो तो ऐसे ही आप आपके साथ आपकी प्रोफेशनल बॉडी का नेम अटैच हो जाता है. तो आपसे लोगों की एक्सपेक्टेशंस का लेवल जो है यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है. तो अल्टीमेटली उसको मीट करने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना. तो हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए कुछ जो है स्टैंडर्ड्स फिक्स करे हैं कि हमें ये तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा. बीइंग अ प्रोफेशनल हमें इन चीज़ों को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा. तो हम वही पढ़ने जा रहे हैं. तो बेसिकली एथिक्स क्या होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पढ़ना क्या है. एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ही तो पढ़ने हैं ना. तो पहले हमें इसका मीनिंग तो भी पता होना चाहिए ना कि ये होता क्या है. तो हम एक एक करके इन वर्ड्स का पहले मीनिंग देखते हैं, फिर हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे. सो दैट कि पहले आपको पता तो होना चाहिए कि आप पढ़ने क्या जा रहे हो. व्हाट इज दिस, व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज एथिकल एंड व्हाट इज प्रोफेशनल. तो जो एथिकल वर्ड का मतलब क्या लेते हैं. एथिकल इज व्हाट, कि हम कहते हैं ना कि कंडक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, किसी को काम को करने का तरीका. हम कह सकते हैं कि गुड कंडक्ट. क्या आप किसी डॉक्टर के पास या तो किसी लॉयर के पास जाते हो तो क्या आप उससे ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको बदतमीजी से ट्रीट करेगा, उसको बोलने की सेंस नहीं होगी. नहीं करते ना. इट्स लाइक आप इतना तो उससे एक्सपेक्ट करोगे कि उसको चाहिए बेशक उसको अपनी वर्क की नॉलेज है या नहीं है, जो भी है वो आपका केस सॉल्व करेगा नहीं करेगा. अगर वो एडवोकेट है, ये डॉक्टर है, वो आपको मेडिसिन देगा या नहीं देगा. बट एटलीस्ट आप उससे इतना तो एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको अच्छे से बिहेव करेगा, वो जो भी काम करेगा वो सही करेगा, वो आपको गलत मेडिसिन नहीं देगा. तो आप इतना तो एक्सपेक्टेशन रखते ही हो सब जगह जब आप जाते हो किसी भी डॉक्टर के पास या तो किसी लॉयर के पास. उसी तरीके से बीइंग अ प्रोफेशनल हमें भी कुछ चीज़ों को कंप्लाई करना है. हमारे पास अगर हमारा कोई क्लाइंट आता है तो हमें उसके सर्विस देनी है, तो उसकी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी. तो वो हमारे इंस्टीट्यूट कहते हैं कि हमें उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ चीज़ों को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा ऑलवेज. अगर आप प्रोफेशनल जो है बन जाते हो, अपनी डिग्री क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपसे क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो हमें वही पढ़ना है इसमें. जस्ट ये तो एथिकल का मतलब क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल एथिकल एंड अनएथिकल क्या होता है. पहले तो हमें एथिकल एंड अनएथिकल का मतलब पता होना चाहिए. तो ethics can be described as set of shared beliefs about what is good or acceptable behavior. It means, for example, मैं पहले आपको एथिकल एंड अनएथिकल का मीनिंग क्लियर करती हूँ. एथिकल, अनएथिकल. फॉर एग्जाम्पल हम किसी एडवोकेट के एग्जाम्पल लेते हैं. आप किसी एडवोकेट के पास गए अपना केस लेकर कि हमें जी आपसे ये केस सॉल्व करवाना है. तो एक था मिस्टर ए एंड एक था मिस्टर बी. तो मिस्टर ए ने आपसे बहुत अच्छे से बात करी. वो कहता है हाँ जी मैं आपका केस सॉल्व करवा दूंगा. तो हाँ जी सर आपका केस कल तक ये हम डिस्कस करके हम कर लेंगे सॉल्व, जैसे भी है हम कोर्ट में हियरिंग के लिए चले जाएंगे. तो ही बिहेव लाइक अ प्रोफेशनल. हम कहते हैं प्रोफेशनल किसे बोलते हैं. ऐसे तो कोई भी बंदा
हमारे सामने आ जाए, ट्राउजर डाल के एंड प्रॉपर फॉर्मल्स में आ जाए, तो हम क्या उसे प्रोफेशनल बोलेंगे क्या? शुड वी टेल एनीवन एज अ प्रोफेशनल कि अगर वो हमारे पास आ गया एज अ कोई भी फॉर्मल्स डाल के अच्छा सा मेकअप शेकअप तैयार होके आ गया, तो हम क्या उसको प्रोफेशनल बोल देंगे क्या ऐसे ही? या सिर्फ डिग्री होने की वजह से हम उसको प्रोफेशनल बोल देंगे? अगर आपके पास डिग्री है बट अगर बंदे को बोलने की सेंस नहीं है, अदरवाइज देखने में वो लग नहीं रहा, तो क्या उसको प्रोफेशनल बोलोगे? कुड यू थिंक अबाउट इट कि कोई भी बंदा है उसके पास डिग्रीज बहुत सारी है बट उसको बोलने की अक्ल नहीं है, उसको अदरवाइज काम करने का कुछ ढंग नहीं है, तो कुड यू से दैट द प्रोफेशनल? नहीं ना। तो प्रोफेशनल होने के लिए उसको दिखना भी चाहिए ऐसा प्रोफेशनल, उसको प्रोफेशनली बिहेव भी करना चाहिए और नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो जरूरी होती हैं, दीज आर द मैंडेटरी थिंग्स जो बीइंग अ प्रोफेशनल हमें होनी ही चाहिए, अदरवाइज हमारी जो रेपुटेशन है वो सोसाइटी में खराब होती है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी होता है ना कि कोई भी लाइक सीए, सीएफए, सीपीए या तो एसीसीए, तो ऐसे सब कोर्सेज जब करे रहते हैं तो लोगों की एक सोसाइटी में अलग सी इमेज रहती है। हम कहते हैं ना यार इस बंदे ने ये करा हुआ है, तो उसकी थोड़ी सी अलग से ही इज्जत की जाती है। तो वो क्यों होती है? चलो में आपने सोचा ये सब कि ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा होगा? तो वो इसलिए होता है क्योंकि उस बंदे को अल्टीमेटली उसने एक तो नॉलेज तो है ही, बट वो प्रोफेशनल की तरह बिहेव भी करेगा। आपको उसके बिहेवियर से ही पता चल जाएगा कि ये प्रोफेशनल है, उसके बिहेवियर से, उसके वे ऑफ लिविंग से, उसके एटीट्यूड से। एटीट्यूड इन द सेंस कि उसका जो बात करने का तरीका है, तो वो एक अलग सा ही होगा। नॉर्मल जो है कैसी कोई कैजुअल टाइप्स नहीं होता, जनरली वो लोग थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। तो वो हमारे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें कंप्लाई करनी ही होती हैं। जैसे मैंने कहा कि आप मिस्टर ए के पास अपना केस डिस्कस करने गए, तो वो बहुत अच्छे से बिहेव करा, उसने बहुत आपसे अच्छे से ट्रीटमेंट दिया। वो उसने बोला कि चलो ठीक है हम कल डिस्कस कर लेंगे। बट एक क्या मिस्टर बी, ये भी एडवोकेट है जी, आप इसके पास गए अपना केस डिस्कस करने, पहले तो इसने आपसे बात ही नहीं करी, वैसे ही बैठा रहा। ठीक है, तो पहले बात ही नहीं करी, ऊपर से अगर वो आपने हाफ एन आवर वेट करा तो बाद में उसने बात करी, वो इतने रूडली बिहेव करा, तो आप क्या उसके बाद दोबारा से जाना पसंद करोगे? कुड यू थिंक कि वो चाहे तो जितना मर्जी हाई फाई लॉयर है, बहुत अच्छे लेवल पर है, बट स्टिल क्या आप उसके पास जाना पसंद करोगे कि आप इससे सर्विस लोगे या इससे लोगे? हाँ जी बताइए, आप किससे सर्विस लेना पसंद करोगे, मिस्टर ए से या तो मिस्टर बी से? मिस्टर ए ने तो आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करा, उसने कहा कि मैं आपका केस सॉल्व भी कर दूंगा जी, कल मेरे साथ आ जाना डिस्कस करने, अब हम लोग कर लेंगे जैसे भी है। बट मिस्टर बी ने पहले तो आपसे बात ही नहीं करी, और करी भी तो इतनी रूडली बिहेव करा। वो कहता जो मैं देख लूंगा, कर सकता हूँ, चलो देख लेंगे, एक दो दिन बाद आ जाना, अगले हफ्ते आ जाना, तो ऐसे ही कर दिया। तो क्या आप इसके पास दोबारा से जाओगे या इसके पास जाओगे? हाँ जी बताइए, सीधी सी बात है, ऑब्वियसली आप इसी के पास जाना पसंद करोगे ना। बी के पास क्यों जाओगे? बी के पास तो जाना पसंद करेगा ही नहीं कोई। क्यों नहीं करेगा? कि उसने अच्छे से बिहेव नहीं करा, उसने कुछ भी प्रोफेशनल वाली दिखाया ही नहीं। तो एक्चुअल में ए इज लाइक बिहेविंग लाइक प्रोफेशनल, ये तो ऐसे ही था, ऐसे कुछ भी एटीट्यूड वाला बंदा है, ऑल दैट थिंग्स राइट। तो इस तरह से हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को कंप्लाई करना होता है। आफ्टर बिकमिंग अ प्रोफेशनल हमें ये चीज़ें भी कंप्लाई करनी ज़रूरी है कि हमारा जो है कंडक्ट जो है, लोगों से बात करने का तरीका, हमारे काम करने का स्टाइल, वो सब क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। एथिक्स क्या होता है? शेयर्ड बिलीव्स अबाउट व्हाट इज गुड और एक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि अल्टीमेटली हमें सही तरह से सबसे बिहेव करना चाहिए, गुड और एक्सेप्टेबल बिहेवियर होना चाहिए। एंड व्हाट इज बैड और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, तो मिस्टर बी का जैसे मैंने बताया, दैट इज कवर्ड अंडर बैड और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। Ethical conduct has been described as behavior that follow moral principles and consistent with society's ethical expectations. तो आप बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो तो बंदा आपसे क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मिस्टर ए जैसा बिहेव करो या मिस्टर बी जैसा? आप बताइए कौन सा बिहेवियर अच्छा लगा? तो अगर आप भी प्रोफेशनल हो या आप किसी के पास जा रहे हो किसी से काम करवाने, तो आप उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे कि आपके साथ कैसा बिहेवियर करे, बीइंग अ प्रोफेशनल या अदरवाइज भी? ऑब्वियसली अच्छा करे ना, मिस्टर ए जैसा। तो वही होता है हमारा एथिक्स, उसी को हम बोलते हैं एथिक्स। एम आई क्लियर? तो एथिक्स में वर्ड का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा।
तो एथिकल कंडक्ट क्या होता है? अच्छे से डील करना, सबके साथ अच्छा बिहेव करना. दिस इज द एथिकल कंडक्ट. एथिकल कंडक्ट इज कंडक्ट दैट इम्प्रूव आउटकम फॉर stakeholder who are people directly or indirectly affected by the conduct. तो आप किसी का काम करके दे रहे हो, बट आपका बिहेवियर भी तो अच्छा होना चाहिए ना. आपका जो क्लाइंट है उससे तो इफेक्टेड होएगा ही. एग्जाम्पल ऑफ स्टेक होल्डर इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल इंक्लूड क्लाइंट्स, co-workers, employers, investment professional as a whole. Some decisions may bring positive results for you, but negative consequences for stakeholder like co-worker. Ethical conduct is behavior that balance your self-interest with the impact on others. तो ये कैसे है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हो, अच्छे से उसको डील कर रहे हो, तो आपके पास जैसे मिस्टर ए है, उसने अपना ऑफिस सेटअप करके रखा है, तो उसके पास जो है मिस्टर ए है, दिस इज मिस्टर ए. तो मिस्टर ए ने अपना ऑफिस सेटअप करके रखा है जी, मान लो दिल्ली में, लेट्स सपोज हम यहाँ की बात कर रहे हैं. तो उसकी बहुत अच्छी सी बिल्डिंग है, उसने अपना ऑफिस सेटअप करके रखा है. एक है जी हमारा मिस्टर बी, उसने भी अपना ऑफिस खोल के रखा हुआ है. तो जो मिस्टर ए की बात करी थी, तो क्लाइंट्स किसके साथ काम करना पसंद करेंगे, किसके पास क्लाइंट ज़्यादा जाएंगे, मिस्टर ए के पास या तो मिस्टर बी के पास? आप लोग ही बताइए. ऑब्वियसली किसके पास जाना पसंद करोगे आप? मिस्टर ए के पास. कोई ही होगा जो एक्सेप्शनली मिस्टर बी के पास जाना पसंद करेगा. ठीक है. तो मिस्टर ए इज बेसिकली क्या, उसने एथिकली बिहेव करा. तो दिस इज एथिकल बिहेवियर कह सकते हैं ना हम इसको. और जो मिस्टर बी का था वो क्या है हमारा? अनएथिकल बिहेवियर. राइट. तो एम आई क्लियर? अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि एथिक्स किसको बोलते हैं, एथिकल बिहेवियर क्या होता है. और हमारा नेक्स्ट वर्ड था प्रोफेशनल. प्रोफेशनल किसको बोलते हैं? क्या किसी ने प्रॉपरली अच्छे से ड्रेसअप कर लिया, जो है ना फॉर्मल्स पहन लिए, अच्छे से एक हाई फाई से यूनिफॉर्म डाल ली, जैसे भी है वट एवर फॉर्मल्स डाल लिए, उसने अच्छे से मेकअप शेकअप कर लिया, क्या आप उसको प्रोफेशनल बोल दोगे? क्या उसको बहुत अच्छे से इंग्लिश भी बोलनी आती है? कुड यू से दैट अ प्रोफेशनल? ओनली कि उसको बिकॉज इंग्लिश भी आती है अच्छे से बोलनी, वो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप भी है. तो प्रोफेशनल होने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए आपके अकॉर्डिंगली? आप बताइए, आपके अकॉर्डिंगली एक प्रोफेशनल में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए इनबिल्ट? हाँ जी, ठीक है. तो अल्टीमेटली आप ऐसे नहीं कह सकते कि कोई बंदा एक प्रॉपरली वेल ड्रेस्ड है और उसका जो बोलने का सेंस वो भी अच्छा है, ठीक है, वो मैटर करता है, बट बीइंग अ प्रोफेशनल हमें एक तो बिहेवियर अपना अच्छा रखना चाहिए. राइट. बिहेवियर हमें एज अ प्रोफेशनल बिहेव करना पड़ेगा, एंड हमारा जो वे ऑफ वर्क है वो अच्छा होना चाहिए. ये आपको ना सिमिलर सा ही लग रहा होगा कि एथिक्स और प्रोफेशन इट इज लाइक सिमिलर, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. वो लेटर ऑन जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे डिटेल में तब आपको समझ में आ जाएगा. अभी आपको ये बहुत सिमिलर सा लग रहा होगा कि प्रोफेशन एंड एथिक्स आर द सेम थिंग्स, बट दीज आर नॉट सेम. प्रोफेशनल क्या होता है कि जो बंदा एथिकली बिहेव कर रहा है उसको हम प्रोफेशनल बोलते हैं. तो प्रोफेशनल के कुछ कायदे हैं, कुछ कानून, बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं उसको. ये एक वर्ड होता है कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमें कंप्लाई करने ही पड़ते हैं. एज अ प्रोफेशनल हमें फिक्स रहते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल बनते हो तो आपको ये तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा. तो उसका वे ऑफ वर्क, बिहेवियर, उसका जो है सब कुछ वो प्रॉपर होना चाहिए, प्लस वो क्वालिफिकेशन तो चाहिए. बिना क्वालिफिकेशन के आप प्रोफेशनल कहाँ पे हो जी? आपको नॉलेज होनी चाहिए अपने काम की, अपने काम का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए. कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क, तो ये सब कुछ होना चाहिए एक प्रोफेशनल में. एम आई क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम प्रोफेशनल. नेक्स्ट वर्ड था अपना क्या था? दैट इज स्टैंडर्ड.
तो स्टैंडर्ड्स क्या हैं? स्टैंडर्ड्स एक्चुअली क्या है कि एक तो हमें क्या है, एथिकली बिहेव करना चाहिए, प्रोफेशनल की तरह करना चाहिए। उसके लिए ना हमारे जो करिकुलम में कुछ स्टैंडर्ड्स ऐड कर दिए। दीज आर बेसिकली कि हमें कुछ उसको कंप्लाई करना ही है स्ट्रिक्टली। तो ये स्टैंडर्ड्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों ने शायद सुना होगा, अगर आप +2 क्वालिफाई कर चुके हो तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपने सुना होगा ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में तो सबने सुना ही होगा। तो उसी तरीके से हमारे ये वाले स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमें कंप्लाई करने रहते हैं। ये हमारा इंस्टीट्यूट है वो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोलता है। अगर आप किसी को सर्विस दे रहे हो एज एन CFA, अगर एज अ CFA आप किसी को सर्विस देते हो तो आप इन स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना ही पड़ेगा। तो दीज आर द स्टैंडर्ड्स। तो ये हमारी फुल फॉर्म कवर करी है हमने क्या अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंगली कि हमारा एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स जो सब्जेक्ट है वो है क्या। तो आपको लग रहा होगा इट इज़ क्वाइट ईजी कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, बट जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड आपको ये चीज़ें एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करनी है। एम आई क्लियर? तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था जिसमें हमने सीखा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारे पेपर की कवरेज क्या रहेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि आपका सिलेबस जो है फर्स्ट चैप्टर से हम कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।